स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे मेस ऑफ लेट स्टेज कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म अब थोड़ा पुराना हो गया, यानी 70 साल हो चुका है इसका। तो इसका अब थोड़ा साइड इफेक्ट आ रहा है। तो ये पार्ट वन है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो कैपिटलिज्म सिस्टम क्या है? अब रहा बात इस पे, लोग पीएचडी करते हैं, थीसिस करते हैं, तो है तो बहुत सारे डिटेल, लेकिन एक रफ आइडिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये समझिए कि यहाँ पे प्राइवेट एक्टर्स का रोल होता है। जैसे कि अगर आप किंगशिप में चले जाते हैं या लैंडलॉर्ड के एरा पे चले जाते हैं, एम्पायर के एरा में चले जाते हैं, तो ऊपर में कुछ लोग हैं जो बर्थ राइट्स हैं, मतलब वहां आप जाते नहीं हो, वो बर्थ राइट है आपके। राजा के घर में आपका जन्म हुआ है तो आप राजा बनोगे, आप भिखारी के यहाँ पैदा हुए तो भिखारी ही रहोगे। तो वो बर्थ राइट वाला इकोसिस्टम था। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे प्राइवेट लोग हैं। अब ये प्राइवेट कौन है? हर कोई, सिटीजनरी ये रहता है, और ये लोग कंट्रोल करते हैं प्रॉपर्टी को और मार्केट को। तो ये समझना रहता है। और रहा बात की इस्तेमाल कैसे करें, जैसे कि राजा डिसाइड करता था कि इतने लोग खेती में करो, मतलब वो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी एक तौर पे समझ लीजिए। जैसे कि जो आपका सोवियत यूनियन में होता था, हम डिसाइड कर दिए कि सब लोग को टैंक बनाना है, बना सर उतना टैंक का जरूरत नहीं, नहीं बनाओ, हम बोल दिए तो बनाओ। तो वो वाली बात हो जाती है। यहाँ पे वो बदल गया। कैपिटलिज्म में ये होता है कि वो मतलब समझिए एम्पायर वाला सिस्टम हटाइए, पब्लिक खुद से डिसाइड करेगी, फ्री फ्लोइंग एनवायरनमेंट पे रहेगा और पब्लिक अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हर जगह अलग अलग इंटरेस्ट पे फोकस करती है। जैसे कि अगर रॉयल्टीज को आप देखेंगे कि ब्रिटेन में, तो वो रॉयल्टीज के पीछे पड़े हुए थे कि भैया इनका अच्छा हो। आप चाइना का सीसीपी देखेंगे तो चाइनीज पब्लिक के पीछे वो नहीं काम कर रही है, वो काम कर रही है कि सीसीपी यानी कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनका भला हो। चाइनीज लोग भूखे मरे, उनको कोई लेना देना नहीं, उनके पानी में पॉइजन आ जाए कोई लेना देना नहीं, उनके खाना में लेड आ जाए कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए अलग से खेती कराया जाता है कि भैया यहाँ पे एकदम परफेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए, बाकी लोग जहर खाएं उससे क्या लेना देना है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। कैपिटलिज्म में वैसा नहीं होता, कैपिटलिज्म में लोग कंट्रोल रखते हैं। तो ये समझिए। और गुड्स और सर्विसेज, यही दो चीज़ हर कोई बनाता है। जैसे मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो और कोई गुड्स है, जैसे कोई सामान बनाता है, कोई माइक्रो कंट्रोलर, गुड्स है और सर्विसेज हैं। ये सब जो है इस कैसे चलेगा, ये सीधा सीधा चलता है डिमांड ऑफ द मार्केट। मार्केट में किसका डिमांड है? जैसे कि मार्केट में मेरे प्रेजेंटेशन का डिमांड है, लोग देखते हैं, उससे थोड़ा चवन्नी आ जाता है मेरे पास। तो ये वही है। अब यहाँ पे समझिए करना क्या है, कोर में क्या है कैपिटलिज्म? कोर है कैपिटलिज्म का प्रॉफिट बनाना है। और ये प्रॉफिट जो है, आप काफी बड़ा हिस्सा रखते हो, थोड़ा सा हिस्सा सिस्टम को देते हो। और इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट का रोल है रेगुलेशन। यानी कि मतलब हर किसी को पता है, कैपिटलिज्म में भी पता है कि अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से हटा जाए, आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। और ये समझिए थोड़ा सा ऐसी बात हो गई ना कि आपका बॉडी बहुत एनर्जी खर्च करता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो इम्यून सिस्टम पे भी खर्च करता है। कैपिटलिज्म को भी वही समझ है, यानी कि टैक्स को क्यों डालते हैं कैपिटलिज्म सिस्टम में? ताकि वो थोड़ा सा सोशलिज्म का बेनिफिट उठाते हैं कि मतलब मिल बांट के हम रोड बनाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन खुद से रोड नहीं बनाने वाला है। तो हम लोग मिल बांट के थोड़ा सा वो करते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, ताकि सब लोग को एक प्लेइंग फील्ड मिले, एटलीस्ट होप ये रहता है। तो लॉजिक वही है कि यही कोर लेवल पे है कि इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, यानी कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है, आप खुद कंट्रोल करते हो। फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज आप डिसाइड करते हो, कुछ को यूट्यूबर बनना है, किसी को ओनली फैंस बनना है, जिसको जो करना है वो आप डिसाइड करते हो। अच्छा हो बुरा हो वो आप पे है, मार्केट डिसाइड करेगा कि आपको उसके लिए प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसमें मतलब जितने लोग भी काम कर रहे हैं, सब एम्पायर अपना प्रॉफिट देख रहा है। और इसमें गवर्नमेंट का मेन काम होता है रेगुलेशंस देखना। तो ये है सिस्टम। और हम लोग दूसरा सिस्टम भी ट्राई किए और बहुत से बदतर था। ये कैपिटलिज्म सिस्टम है, ये काम करता है। और इसमें कई बार आप लोग सुनते होंगे, अच्छा किसी ने तो कॉन्सेप्ट रखा होगा ना वर्ड के तौर, क्योंकि हम लोग सब जगह पे राजा महाराजा वाला सिस्टम था, ट्राइबल सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो ट्राइबल सिस्टम से ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम तक आने का लंबा रास्ता है। वो कैसे हुआ था? तो एडम स्मिथ को जनरली इसका फादर कहा जाता है, क्योंकि 1723 में ये आइडिया उन्होंने रखा था, और जिसे आज आप हम लोग जीडीपी कहते हैं, ये उनके टाइम में रखा हुआ है। जीडीपी कह रहे, ये मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब काफी अर्ली फाउंडेशन उस टाइम से रखा था, इसीलिए इनका नाम एज ए फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो ये वो कैपिटलिज्म बता रहा हूँ, इस पे लोग पीएचडी करते हैं। ये बस रफ लेवल पे बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उस पे आपका हाथ रहता है। गवर्नमेंट का काम रहता है रेगुलेशन करना, फिल्टर करना, थोड़ा सा मैनेजमेंट करना, और कोर है प्रॉफिट। तो इसमें अच्छा क्या है? सबसे अच्छा इसका बात यह है, इसका अलाइनमेंट, यानी कि जो इसका बिलीफ सिस्टम है, उसका अलाइनमेंट एनिमल किंगडम के सबसे नजदीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत मास्टरबेशन करते हैं कि हम लोग गॉड हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, वैसा नहीं है। हम लोग एनिमल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। तो अगर हमारा एनिमल कोर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेबल नहीं है, यानी बायोस लेवल पे नहीं चलने वाला है। आप लोग देखते हो ना कि सबके लिए काम करो, कोई कुछ नहीं करता है।
ये हो चुका है, बहुत सारे देश में हो चुका है, 70-70 साल तक हुआ है, तो क्यों नहीं काम किया? बात वही था कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सोशल एनिमल, ह्यूमन्स को क्या कहते हैं? सोशल एनिमल। हम लोग क्या है सबसे पहले? एनिमल, बाद में सोशल। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो एनिमल वाला इंस्टिंक्ट लेवल पे नहीं सूट कर रहा है, बैकफायर कर जाएगा। ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए किंग्स टाइम में ट्राइबल वाले सिस्टम्स के लिए लोग क्यों लड़ते थे? वो एनिमल सिस्टम को सैटिस्फाई करता था, इसीलिए वो काम करता था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये थोड़ा-सा गलत बात हुआ है रिसेंट टाइम्स में कि कहने को तो हम लोग के पास बहुत सारा एनिमल चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल किंगडम दिखाते हैं, वो बहुत फ़िल्टर कर देते हैं। बहुत चीज़ फ़िल्टर कर देता है, बहुत चीज़ के ऊपर वॉइस ओवर ऐसा कर देता है, ऐसा इट्स लाइक भाई जो हो रहा है उसको आप सही से बता नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है। बहुत क्रूअल होता है एनिमल वर्ल्ड। इधर डू और डाई लिटरली होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लिटरली होता है। और एनिमल किंगडम में सिर्फ एक रूल है, माइट इज राइट। कोई और चीज से लेना देना नहीं है। तुम खाओगे या किसी को खाना बन जाओगे, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि ताकत कितना है। अगर भाग सकते हो भागो, लपक सकते हो लपको, कुछ इस पर बटर मसाला नहीं होता है। और ये हर स्पीशीज पे लागू होता है, छोटे से छोटे पे, बड़े से बड़े पे। तो समझना बहुत जरूरी है कि ये कोर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे ब्लड में है। इसको छेड़खानी करके दबाने का, ये करने का सब फेल हो जाता है। कैपिटलिज्म इससे बहुत नज़दीकी अलाइन करता है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत नज़दीक आता है। मतलब अगर ये आपका एनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपका ये आता है, कम्युनिज्म आता है, कैपिटलिज्म ऑलमोस्ट मैच कर जाता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो हम लोग कंपीट करने के पीछे भागते हैं, वो हमारा एनिमल लेवल पे है। हम लोग को अच्छा लगता है कि मेरा बड़ा है, वो मेरा बड़ा है, कुदरत से डाला गया है, डीएनए लेवल पे डाला गया है। आपको दिखाना है कि मेरा बड़ा है। कैपिटलिज्म इसी को एक्सप्लॉइट करता है, इसीलिए वो सक्सेसफुली चल पाता है। फिर यहां पे समझिए, इसमें दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेल्फ करेक्टिव सिस्टम्स होता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऊटपटांग रूल पास कर दी, जो होता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ, या मार्केट कुछ ऊटपटांग डिसीजन ले लिया, वो खुद ब खुद सही हो सकता है, क्योंकि रिएक्शंस आने लगेंगे। जैसे कि मान लिया कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक ऐसा होता है कि कोई ड्रग कंपनी एक ऐसा मेडिसिन निकाल देती है जिसका बहुत साइड इफेक्ट है, और लोग खाते हैं। गवर्नमेंट उसे फिल्टर नहीं करता है, लेकिन खाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, पब्लिक हल्ला करने लगती है, भैया ये क्या है, हम तो ऊपर चले जा रहे हैं आपका दवाई खा के। पर उस कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है, और लोग उस कंपनी से दूसरे, और दूसरी कंपटीटर सिर्फ यही कहती है कि सर हम ये पॉइजन हटा दिया। ये कंपटीशन सेल्फ करेक्टिव एक्शन देता है। या ये सब सेल्फ करेक्टिव एक्शन आपको सोवियत यूनियन में नहीं था। जैसे सिंपल एग्जांपल है, सोवियत यूनियन बहुत अच्छा बूम बना सकता था, तो जबरदस्ती का वो लोग स्पाई के बेस पे पुराना डिजाइन पे बना रहे थे, जो कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जो रहे थे। और जो आर्मी लेवल थे, उन साइंटिस्ट बता रहे कि सर आप ये क्यों बना रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो, हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि हर किसी को पता था कि सोवियत यूनियन में अच्छे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने ऊपर से डिसीजन ले लिया। ले लो डिसीजन, क्या करोगे? तो लॉजिक वही समझिए, सेल्फ करेक्शन नहीं होता है। जैसे कि अगर सोवियत यूनियन देखिए या चाइना में देखिए, कुछ ऐसा डिसीजन पास कर दिया जिससे मतलब सबकी तबाही होगी, उसको रिकरेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में डाल दिया गया, सबको पता था मारे जाएंगे, सब मैथमेटिशियन को पता था कि 2.1 से नीचे आप गए तो आप मारे जाएंगे। आप फोर्स कर रहे हो 1 पे, यानी कि आप जीते जी खत्म हो जाओगे। जीते जी मतलब 90 ईयर्स, और इसको होने में 90 ईयर्स लगता है, इसीलिए तुरंत नहीं दिखता है। वो तब डाले थे जहर, अब चिल्ला रहे हैं, और अब से 30 साल बाद पता चलेगा अच्छा चाइना हुआ करता था। तो वही समझिए कि सेल्फ करेक्शन नहीं होता है किसी भी और सिस्टम में, आपका इसमें होता है कैपिटलिज्म में। परफेक्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है, समझ रहे हो, कुछ चांसेस है। और ये ब्यूरोक्रेसी पे लिमिट रखता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी बहुत खतरनाक कचरा है, और ये एम्पायर के टाइम में भी पता था कि सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, मेथडोलॉजी बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको बीच बीच में नहीं साफ़ किया जाए तो तबाही मच जाती थी। पहले कुदरती तौर पर साफ़ हो जाता था, यानी कि युद्ध होता था, एक एम्पायर खत्म हो जाता था, दूसरा ढप्पा मार लिया, फिर से बनाया जाता था। अब हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा। जैसे कि यूएसए को देखें, वो 200+ ईयर से 270 ईयर से कंस्टेंट चल रहा है, तो उनका ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़ गया है। अगर वो कैपिटलिज्म नहीं रहते तब तो इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी होता कि उस काम ही नहीं है। अब सोवियत यूनियन को देखो, 70 साल में ही साफ हो गया, 70 भी नहीं कहा ठीक से। तो लॉजिक वही रहता है, ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है दुनिया में। मुझे सबसे ज्यादा किसी से डर लगता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, अरे बच्चों खेलने का चीज है ये, वो सब बच्चों खेलना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी उसका कुछ नहीं कर सकते, तो लिमिट करता है ब्यूरोक्रेसी को। सर बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, जैसे इंडिया में भी देखिए कि बहुत ज़्यादा इधर होने वाला, तो हम लोग क्या किए, पासपोर्ट वाले सिस्टम को प्राइवेट कंपनीज को देने लगे, भैया आप लोग इसको सॉर्ट करो, ये हमसे नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट ट्राई किया कि हम ही एयरलाइंस चलाएंगे, नहीं समझ आ पाया, ठीक है भैया प्राइवेट कंपनी को दे दो। ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, और रैग्स टू रिचेस पॉसिबल होता है। यानी कि आप किसी को भी, बहुत लंबा लिस्ट है कि एक्चुअली आप कहाँ पैदा हुए हो, उससे एकदम एब्सोल्यूट नहीं है कि आप भिखारी ही मरोगे। मतलब शाहरुख खान को ले लीजिए या महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, जनाब जी टीटी थे,
ट्रेन में टिकट चेक करते थे 2002 से 3 के आसपास में, और इनका भी हालत ख़राब था। इनका तो मतलब लिटरली इनका रहने को जगह नहीं था जेके रोलिंग के पास। तो यहाँ से इतना ऊपर तक जाना ये किसी और सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। और कम्युनिस्ट सिस्टम में जहाँ पे पॉसिबल था, जैसे कि चाइना में था, सब लोग यही कन्फ्यूज होते हैं कि चाइना है तो ऐसा क्यों कर रहा था। वो बात है, कंट्रोल कर रहे थे, ऊपर से कंट्रोल कर रहे थे। तो जहाँ जैक मा एक्चुअली ऊपर पहुंचने लगा तो सीधे काट दिया उसको, कंपनी छोड़ो तुम, काट दिए सीधे, तुम्हारी कंपनी को हम बांट देंगे। यही यही अंतर होता है, ऊपर से कंट्रोल नहीं आता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत लोग पहुंच पाते हैं। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्या इसका ये मतलब नहीं कि हर भिखारी करोड़पति बन जाएगा, लेकिन कुछ तो बन सकते हैं। ये एकदम क्लियर, ये इसका अच्छा है। सबसे पहला, ये हमारे नेचुरल बिहेवियर पैटर्न से मैच करता है। माइट इट्स राइट को पूरा नहीं लागू करता है, लेकिन उसको दबाता भी नहीं है कि नहीं नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, वी आर ऑल इक्वल। भाई बोलने के लिए अच्छा है, रियल नहीं है वो। सबको मतलब समझ रहे, थोड़ा सा बैलेंस रखता है। और फिर इसमें गलती होने पे खुद सेल्फ करेक्शन हो जाता है। मतलब परफेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है, थोड़ा संभावना है। और ब्यूरोक्रेसी पे दबाव रखता है कि भैया ब्यूरो फैले जा रहे हो, बस 50-60 हज़ार लगा रहे हो। जैसे अभी देख लीजिए, यूएसए का गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमको स्पेस में चाहिए, और फिर सारी प्राइवेट कंपनी आके जूता मारेगी, भैया आपका एफएए ही तो हमें रोक रहा है, एफएए को हटाइए तो पहले आप। ये देख रहे, थोड़ा सा दबाव बना रहता है ब्यूरोक्रेसी पे। फिर रैक्स टू रिचेस एक्चुअली पॉसिबल होता है, यानी कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है गारंटी नहीं देता है कि आप वहीं मरोगे, आप ऊपर जा सकते हो, आप नहीं तो आपके बच्चे सही। तो ये अच्छी बात है कैपिटलिज्म का। तो अब बात करते हैं बुरा क्या है। बुरा ये है कि अगर एक बार ये गाड़ी खुल गई, ठीक है, कैपिटलिज्म, आपने खट खट गियर लगाया, गाड़ी खुल गई, गाड़ी चलने लगी, तब ये थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड चला जाता है। यानी कि जब एक बार लोग को इसका ग्रोथ का एडिक्शन होता है। ग्रोथ आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आप आज 10 रुपये डाले, कल आपको 100 रुपये उसका मिल गया, आप फिर डालोगे ना पैसा कि भैया और बढ़ाए। अब रहा बात कि ये वैसा हो जाता है कि इन्फिनिट ग्रोथ का एडिक्शन आ जाता है। जैसे इलॉन मस्क जो सब लोगों को चूना लगा रहा था मुंह खोल के, ये उसके मतलब कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है टेस्ला का स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। लेकिन लोग वही चाची खरीद रहे हैं, लिटरली वो टी शर्ट प्रिंट करवा रहे हैं कि भैया यू आर हियर, और लाइन ऐसे ऊपर जा रहा है। वैसे लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हम लोग का फाइनाइट वर्ल्ड है। इन्फिनिट ग्रोथ के लिए इन्फिनिट वर्ल्ड चाहिए, मतलब हम लोग को पूरा स्पेस कॉलोनी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो कहाँ से आप फाइनाइट वर्ल्ड में इन्फिनिट ग्रोथ दिखा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वही आदत लग जाता है, चस्का लग जाता है। क्योंकि इमेजिन कीजिए कि कोई बिटकॉइन में शुरू में क्या ओए होए क्या प्रॉफिट निकाला होगा। अभी सबको ये सब आपको वार्निंग देगा कि भैया अभी मत बिटकॉइन में कूदो, मारे जाओगे। लेकिन अरे भैया उसने तो किया था, चस्का लग गया। वही वाला, जैसे जुआ खेलने का चस्का लग जाता है, वैसे ही ये होता है। ये कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा बात है कि एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाता है कि अच्छा, मतलब कि हम जैसे जापान का आप ले तो जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बर्बाद कर दिया, तबाह नष्ट खत्म। कैपिटलिज्म लगाया, एक जनरेशन में रिकवर किए, मतलब धुआं से शहर बनाए, दूसरे जनरेशन में शहर से बेस्ट बना डाले। लेकिन आदत बहुत ज़्यादा पड़ गया, फैमिली यूनिट को भूल गए, फैमिली यूनिट खत्म खत्म। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स लीड टू लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग। ये सबसे कड़वा बात है, ये अब हमें पता चल रहा है क्योंकि ब्रेक्स फेल हो गए। ये समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप बहुत मतलब फोकस करते हो कि मेरे को इस क्वार्टर में प्रॉफिट चाहिए, इस क्वार्टर में प्रॉफिट चाहिए, आप ले डुबाओगे ऐसी ऐसी चीज को जिसका कभी मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसा बात नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं, हो चुका है। जैसे एग्जांपल लेते बोइंग का। बोइंग ऐसे प्लेन्स बनाता था जो वर्ल्ड वॉर में जाता था, गोली खा के आ जाता था। इट्स लाइक ब्रो आई एम गुड, वी गॉट दिस। मतलब बोइंग, मतलब एक कहावत था उस टाइम में, इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग। अब ये अब उल्टा हो गया, इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। तो ऐसा कैसे हो गया? ये लोग इंजीनियर्स लोग ऊपर होते थे, उनको हटा के अकाउंटेंट्स घुस गए। अब अकाउंटेंट्स एमबीए वाला नौटंकी, वो लोग हैं कि हमको कंपनी का प्रॉफिट दिखाना है। प्रॉफिट दिखाने के लिए कॉस्ट कटिंग पे फोकस करना है, ना कि क्वालिटी पे। पहले लोग क्या था, हम मटेरियल बना रहे हैं, आप खरीदोगे किसके पास से? हमारा प्लेन आप देख रहे हो सर, वॉर में जा रहा है, ठोक के आ जा रहा है, आप किसके पास जाओगे? किसी और के पास हमारे लेवल का क्वालिटी नहीं है। तो उस पे कंपनी चल रही थी, ग्रोथ हुआ। लेकिन जब ग्रोथ एक बार प्लेटो आता है, यहीं पे दिक्कत आ जाता है। प्लेटो जहां पहुंचते हो कि यार सर मार्केट सैचुरेट हो गया है, अब आप और कुछ नहीं कर सकते, ये हो जाता है एडिक्शन, एडिक्ट वाला बाहर आ जाता है। यहीं पे जान निकलता है कि आप एक बार हर किसी कंपनी, जैसे मान ली कल को मैं ही कोई कंपनी बनाता हूँ, शुरू में अगर मान ली थोड़ा सा अच्छा चला, ओए होए होए क्या ग्रोथ होएगा, ओए होए होए मिसाइल लेके ऊपर चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्लेटो पहुंचेगा, यानी कि जहां सैचुरेशन होगा, वहीं पे मेरी बैड बजना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे को एडिक्ट हो गया। अरे यार वो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा था, ओए होए होए, जैसे वो जो बिटकॉइन का सबका लगा था ना कि यार मैंने तो $10 में 100 बिटकॉइन खरीद लिया था, अभी क्या पैसा छाप रहे हैं, ओए होए होए। वो समझना जरूरी है, वो बार बार नहीं होगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। लेकिन अब उसी की पीछे बात, तो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करो। क्या करो, मतलब 27,000 लोगों को फायर कर दो इस महीने में। एक काम करो, 50,000 लोगों को फायर कर दो। एक काम करो, 23,000 लोगों को फायर कर दो। आप लिटरली देखिए, जितनी बार ये सब फायरिंग हो रहा है, सबका स्टॉक वैल्यू ऊपर जा रहा है।
ये वही समझिए कि शॉर्ट टर्म में ये फायदा देगा, लॉन्ग टर्म में ये ले डुबाएगा। बोलेंगे लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा कंपनी में? जैसे मान लीजिए अभी इलॉन मस्क जो लिटरली बोल रहे हैं ना, अब सब लोग को लग रहा है कि भैया इसका पतंग जो है, पतंग की डोरी कट गई है। तो सिंपल एग्जांपल है, कंपनी हजारों लोगों को फायर कर दिया बिना नोटिस के। ये कभी नहीं करना चाहिए, मतलब जस्ट एज ए एथिक्स पॉइंट ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। और आप ये भी नहीं बोल रहे कि हम बैंकरप्सी हो रही है, हम बर्बाद हो गए, वो सब नहीं। आप एक हेल्दी कंपनी हो, छाती पीट रहे हो सबको, और एकाएक आप बोलते हो सबको ये फायर कर देते हो, और इतनी इज्जत भी नहीं देते हो कि आप जाके भैया हम आपसे बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है कि सर सिचुएशन सीरियस है, हम लोग पेनी पिंचिंग कर रहे हैं। मतलब एक होता है थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाओ, आप सबको फायर कर दो। उससे साइड इफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म में आपने दिखा दिया स्टॉक होल्डर्स को, देखिए सर हमने कॉस्ट कटिंग कर दिया, सर हम बल्ले बल्ले, ठीक है। अब क्या होगा? सारे इंप्लॉइज जो काबिल हैं वो तुरंत तुरंत दूसरा जॉब देखने लगेंगे। भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, आप कल को हमारी काट दोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो किसी को हायर करने जाएंगे, वो सीधे बोलेगा सर बाकी सारी कंपनी तो 30% इंक्रीज दे रही है, आप 40 दो। बोले नहीं 40 क्यों मांग रहे हो? नहीं सर मेरा 40 रेट है। इट्स लाइक 40 क्यों चाहिए? इट्स लाइक मेरा रेट है सर, क्योंकि उसको पता है कि आप भरोसेमंद नहीं हो। अब वो नहीं बढ़ेगा। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दो तरह के इंप्लॉय होता है, एक होता है जो काम करता है, एक होता है जिसको कंपनी लेना चाहती है। जिसको कंपनी लेना चाहती है उसके लिए कंपनी को कोई भी पैसा देना पड़ता है। और हर कंपनी में 80-20 का रूल होता है, यानी कि 80% वर्कर्स होते हैं, 20% हॉर्स पावर होते हैं बेसिकली। वो 20% अगर कंपनी छोड़े, बोइंग जैसी कंपनी बिक जाएगी। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो 20% आपका नहीं गए, और यही सबसे ज्यादा आप उन्हीं का फेथ बर्बाद करते हो जब ये कहते हो मैं ना ले ऑफ कर देता हूँ, जाओ तेल ले ले। इसलिए वो लोग बोलेंगे हाँ सर क्या बात करते हो सर, हम सही में तेल खरीद के आते हैं। आप रुको ना सर, रुको रुको, हम निकले सर, ये नोटिस चलिए हम छोड़े। अब फिर जितने उस लेवल का रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे कंपनी ऊपर से नीचे आ गए। समझना बहुत जरूरी। शॉर्ट टर्म के लिए भागना लॉन्ग टर्म में तबाही मचा सकता है। जैसे कि ये हो गया, ऐसा कैसे हो गया? बोइंग का एक प्लेन में एक बोल्ट नहीं सिक्योर किया गया, पूरा पैनल ही उड़ गया। हो कैसे गया भाई? तो वही समझिए, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट की मतलब मेरे को प्रॉफिट हर टाइम चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में बहुत ग्रोथ होगा, शुरू में आप पैसा आंख मूंद करके छापिएगा, खुद ही हैरान हो जाइएगा। कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैं 2-3 सीईओ को लाया हूँ आप लोग के सामने, मान लीजिए 1-2 सीईओ उसमें ढंग से चल जाता है उसका कंपनी, क्या छापेगा पैसा शुरू शुरू में। लेकिन अगर वही एडिक्ट पकड़ लिया उसको कि मतलब अरे हमको यही मल्टीप्लीकेशन चाहिए कि मैंने आज 100 रुपया डाला कल 10,000 हो गया, दिक्कत हो जाएगा। वही प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट टॉक्सिक है हर किसी के लिए। तो ये बैड साइड होता है। कैपिटलिज्म अब इतना लंबा चल चुका है कि अब हम लोग को बैड साइड दिख रहा है। तो अब इस बात प्रॉब्लम होता क्या है? तो प्रॉब्लम ये समझिए कि हर चीज कंपनी जो कोशिश करती है ना कि नेक्स्ट बिग थिंग करने को चाहिए। जैसे कि आईफोन काफी बड़ा इवेंट था, ठीक है, ये बात सच है। आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद, मुझे पसंद हो चाहे नहीं पसंद, आईफोन बड़ा इवेंट था। हर कंपनी को आप लो, चाहे नोकिया लो चाहे सैमसंग लो, हर कंपनी कुछ ना कुछ बना लेती है जो अच्छा रहता है, ठीक है, जो होता है द नेक्स्ट बिग थिंग। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि पड़े रहो उसके पीछे, वो हर बार नहीं बनेगा। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा ग्रोथ होने दो, तब एक्चुअली आपको कुछ आएगा। लेकिन हर कंपनी पड़ गई हम हर साल फोन रिलीज करेंगे, क्यों भाई? कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है हर एक साल में? नहीं। तो क्यों कर रहे हो? मतलब कि ऐसा भी तो नहीं है ना कि 4G 5G 6G 7G 8G में हम लोग चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो धीरे धीरे आता है, 10-10 साल लगते हैं एक एक जंप होने में। तो आप हर साल क्यों फोन बना रहे हो? वो वही समझिए, वो चेस कर रहे हैं। मतलब आईफोन 1 का जो शॉक दिया, और आईफोन 2 यानी आईफोन 3G शायद नाम था उसका, वो जब ढंग से चला तो एप्पल का स्टॉक धड़धड़ा के भागा। फिर पड़ गया कि हमको वही करना है, मार। इसीलिए एडवर्टीजमेंट में दिखे द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आईफोन, वो वही डायलॉग झाड़ रहे हैं जो स्टीव जॉब्स फर्स्ट लॉन्च में किया था। लाइक सर वो चला गया, वो टाइम चला गया। वो आपका अर्ली ग्रोथ था, बल्ले बल्ले। और शुरू शुरू में बोल ये होता है अडॉप्शन कर्व के, आप फर्स्ट फेज में थे, ओए ओए प्रॉफिट प्रॉफिट, उसके ऊपर प्रॉफिट। तो उस टाइम आप ग्रोथ हो रहा था, लेकिन वो खत्म हो जाता है जब हो गया सैचुरेशन। तब ये लोग तब भी लेकिन वही रखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं करना कि ठीक है हम लोग रुक जाते हैं, 1 साल की जगह 2 साल कर देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, थोड़ा सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं कि सर कुछ एक्चुअली बढ़िया हो रहा है तभी रिलीज। नहीं, धर धर पता नहीं सैमसंग का कौन प्रोडक्ट मैनेजर लूज मोशन करके बैठा हुआ है। तो ये वही समझिए, और ये हर चीज में हुआ, हैंडी कैम में हुआ, टीवी में हुआ। मतलब समझिए एलजी का आप जाओगे, एलजी का जो पैनल है, जैसे ये मेरा एलजी का टीवी है, ये पैनल एक मदर ग्लास से बनाया जाता है, ठीक है, एक ही डिजाइन है उसका, लेकिन वही पैनल को वही साइज में, यानी जैसे मान लीजिए 55 इंच है, यही 55 इंच CX में मिलेगा, यही 55 इंच BX में मिलेगा, यही 55 हुलालाला में मिलेगा, यही 55 जिंगालाला में मिलेगा। इसलिए भाई ये क्या कर रहे हो? मॉडल बना रहे हो, बस मॉडल बनाने के लिए। ये लूज मोशन है। और ये मामले में मैं कहूंगा एप्पल एक चीज बहुत अच्छा किया था। शुरू का कुछ साल तक वो लोग पकड़ के बैठे हुए थे कि आईफोन को लूज मोशन में मत बदलो। अगर सैमसंग को कोई पकड़ ले और उस प्रोडक्ट मैनेजर को उड़ा दे जो ये लूज मोशन कर रहा है, मतलब वो ऑलमोस्ट 40 to 45 मॉडल्स लॉन्च करते हैं पर ईयर। ठंडे दिमाग सुनिए, 40 to 45 मॉडल्स पर ईयर है। वो मरेंगे ही। अभी जैसे बोल हमारा अर्निंग्स नहीं हो रहा है, लाइक हाँ
क्या बात कर रहे हो, लूज मोशन कर रहे हो और लोग बदबू से भाग रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। तो लॉजिक वही होता है, आपको ब्रेक लगाना। वही देखिए कैनन बोल रहा अरे हमारा उस तरह का प्रॉफिट नहीं हो रहा, नाइकॉन बोल रहा हमारा। इट्स लाइक सर कितने मॉडल्स आप रिलीज करो, क्या टेक्नोलॉजी में आपका एक्चुअली उतना चेंज हुआ है? नहीं, कभी कभार चेंज होता है, 5-6 साल में होता है। आप यार इस साल मैंने 2 मॉडल लॉन्च किया, अगले साल भी 2 मॉडल लॉन्च, अगले साल भी मैंने 2 किया है। खुद ही कंफ्यूज होता है कि इसमें फीचर डालें कि इसमें हटाएं। यहीं से आता है जो मतलब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब जैसे मैंने राइगोल का ऑसिलोस्कोप लिया, ज़बरदस्ती का सेम ऑसिलोस्कोप, सेम मदरबोर्ड, मतलब सेम सर्किट बोर्ड, उसको वो 70 हर्ट्ज पे बेच रहे हैं, 70 मेगाहर्ट्ज पे बेच रहे हैं, उसे 100 पे भी बेच रहे हैं। क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर लॉक है। सिर्फ मॉडल बनाने के लिए मॉडल बना रहे हैं, मतलब कुछ है भी नहीं। मतलब लिटरली लोग सिर्फ एसडी कार्ड का सॉफ्टवेयर को हैक कर दे रहे हैं, काम खत्म, वो 100 है। वो एक्चुअली जो उसका हॉर्स पावर है वो है उसमें, आप लॉक कर रहे हो सॉफ्टवेयर से। तो वही समझिए, कंपनी सामान खराब करने लगती है ताकि उसको फिक्स करने लगे अगले साल में। मतलब कि कंपनी करे ना, हम ना कचरा बना देते हैं, कचरा बना दिए और फिर अगले साल रिलीज करेंगे, ये कचरा ठीक हो गया। जैसे कि एक मॉडल में निकालेंगे, बहुत स्लिम कर दिए, बैटरी बहुत छोटा कर दिए, अब लोगों को आता है। फिर नया मॉडल रिलीज होगा, देखिएगा विथ मेगा बैटरी, 5000 मिलियन पावर बैटरी। सर इसके बिना रिलीज क्यों हुआ था? इसके बिना रिलीज क्यों हुआ था? आप खुद तोड़े फिर उसको सिल रहे हैं। ये वही वाली बात हो जाती है। अब वही, जितना ज़्यादा मॉडल बनता है उतना कचरा बनता है हर फील्ड में, चाहे वो ऑसिलोस्कोप हो, चाहे कैमरा हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे सैमसंग लूज मोशन हो, चाहे फीचर फ़ोन का जो बाढ़ आया था बीच-बीच में। तो ये प्रॉब्लम सबको असर करता है हर फील्ड में। मैं बोल रहा हूँ, एक मदर ग्लास तो आप बनाते हैं, उसपे CX, BX, हुलुलुलु एक्स, झिंगालाला एक्स, ये सब कहाँ से आ जा रहा है? सर 55 इंच, काम खत्म। सर 65 इंच, काम खत्म, दी एंड, गो होम, हो गया सर। नहीं ना, हम ना इसी पैनल पे मॉडल बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स, ये है लेट स्टेज कैपिटल। जो आप देख रहे हैं 90s का अगर कैटलॉग आप लोग खरीदो ना, कैटलॉग ये मोटे मोटे होते थे, पूरा बुक्स भरे होते थे, इतने कचरा रिलीज होता था। कंपनी वही है, पेटेंट्स 4-5 ठो है, लेकिन कचरा पे कचरा रिलीज करते थे, और जितना मॉडल बनाते थे उतना वो कचरा हो जाता था। और इसका सबसे फाइनल फॉर्म आता है जो अब हम लोग पहुंच रहे हैं, ये क्विक स्टैंड वाला, यानी कि यहाँ पे अब धंस जा रहे हैं लोग। ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर पाते हो, मैं भिखारी हूँ तो हटाओ, लेकिन मान लीजिए कोई है इंडिया में जो थोड़ा ढंग से पैसा कमा लेता है, मतलब कि 400-500 करोड़ ढंग से कमा ले रहा है, तो उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पावर है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो पैसा से आगे चले गए हैं, वो पावर पे आ गए हैं। अब ये पावर पे आने के बाद होता है कि वो डायरेक्टली लॉ कंट्रोल करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक बहुत अच्छा कड़वा सच है कि अगर कोई गरीब आदमी, ठीक है, आप मान लीजिए कुछ फूकते हुए पकड़ा जाते हो, तो क्राइम, ठीक है, आप 8 महीने तक आपको जेल डाल दिया जाए, सिर्फ पोजेशन के आपके पास रखा गया। अब वही मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, वही ड्रग, एग्जैक्ट वही ड्रग वही देश में पकड़ाता है, वो स्कैंडल हो जाता है। वो जेल क्यों नहीं गया रे? लेकिन वही, ये बोल रहा है, ये क्विक साइड होता है, पैसा आपके पास पावर दे रहा है। अब वो पावर से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहीं पे दिक्कत हो गया, पैसा को यही करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर वो गरीब को नहीं बचा पा रहा तो अमीर को क्यों बचा रहा है? आप मतलब लॉस को अगर पैसे से खरीदने लगे तो वो गलत हो गया पावर का यूज। तब आप वापस वो चले गए राजा महाराजा वाला में, कि जैसे कि किम योंग यूंग को है कि यार मेरे को हर साल 25 नई लड़की चाहिए ठोकने के लिए, तो हर साल नई नई वर्जिन लड़की उसको लाता है 25-25 साल को। ही मस्ट हैव वेरी स्मॉल डिक एनर्जी। इट्स लाइक भाई एक महीना में एक कर लो, 25 को लिया जाता है। तो ये समझिए अब कितना गंदा लग रहा है ये, लेकिन ये हो रहा है। अब यही सोचिए, यही यहाँ के अमीर लोग करने लगे, तब वही वाली बात हो जाती है। और रिकोर्स नहीं होता कॉमन पब्लिक के पास, यानी कि अगर ये सब पहुंचे हुए लोग, चाहे वो बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, जो भी हो, पहुंचे हुए लोग पे टैक्स का आता है, स्टिंग होता है, पकड़ाते हैं, कुछ नहीं होता है। आप अगर टैक्स मिस कर देते हैं, मिसाइल लेके मारने आ जाते हैं। मतलब कि भैया हम इसको फोड़ देंगे ना तो हमको 600-700 करोड़ मिल जाएगा। भैया मैं 4 लाख रुपए का औकात नहीं रखता हूं, तुम मेरे पे मिसाइल मार के 1 लाख रुपए नहीं, लेकिन एकदम टूट पड़ते हैं, एकदम इसको हम लिए लेंगे। मतलब ऐसा ऐसा चीज पे अटैक मारते हुए हम देखे हैं टैक्स वाले डिपार्टमेंट। लाइक सर इसको जितना पैसा मिलेगा नहीं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो उस पैसा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये वही बोल रहे हैं कि कॉमन पब्लिक का भरोसा सिस्टम से उठ जाता है। ये कहना कि भैया मेरे पास, मैंने एक छोटी सी गलती की, आप मेरा गर्दन ही काट दिए, और वहीं अमीर कर रहा है तो कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा, और इससे सबसे बड़ा तकलीफ आता है, ये रिजेंटमेंट बनाता है। रिजेंटमेंट बहुत कड़वा चीज है, अच्छे अच्छे चीज को बर्बाद कर सकता है। रिजेंटमेंट जब आप बनाते हो तो सोसाइटी का फैब्रिक ब्रेक करता है, और प्रॉब्लम ये होता है जहां सोसाइटी का फैब्रिक, वहां कम्युनिज्म आ जाता है। कम्युनिज्म क्यों सक्सेसफुल हुआ था मतलब लोगों को मारने में? क्योंकि वो यही रिजेंटमेंट का फायदा उठाया। अमेरिका में सब लोग कम्युनिस्ट बनने के पीछे क्यों पड़े हैं? इतने ज्यादा ऊपर वाले लोग ऊपर की तरफ बिहेव कर रहे हैं कि नीचे वाले बोल भैया ये क्या बात हो गया, हमें खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, डेंटिस्ट के पास जा नहीं सकते, और तुमको जो मन हो रहा है वो कर रहे हो। मतलब कि लिटरली डेटा सोल कर दिए, प्रूवन, डन, गो होम, तुम अभी भी जेल नहीं गए हो। ये क्या बात हो गया?
ये मतलब कि तुमने क्राइम कर दिया, क्राइम साबित हो गया तो भी तुम जेल नहीं गए। ये क्या बात हुआ सर? ये क्या बात हुआ? यहाँ पे तो हस्बैंड सबकी तो ऐसे ले रहे हैं कि भैया ओह! तुम्हारा मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सीज कर दिया, फिर तुमको पुलिस रोक दिया, फिर तुम पेमेंट नहीं भर पाए, तो चलो, चलो जेल चलो, 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 चलो। यहीं पे जैसे जैसे देखिए इंडिया में अभी जज सब बोलते हैं ना कि ओह! तुम्हारा जॉब चला गया, तुम आओ, भीख माँग के पैसा दो, पैसा नहीं दे पाओगे, हम तुम्हें जेल भेजेंगे। वहीं अमीर आदमी बट, बट, बट। तो ये बहुत रिज़ेंटमेंट ये दिल से ज़हर बनाता है कि हम ना आपको उड़ा देंगे। तो ये डेडलाइन बना देता है। जहाँ रिज़ेंटमेंट का एक कोएफ़िशिएंट बढ़ जाता है, यानी कि टॉलरेंस होता है, हर सोसाइटी में होता है कि 10% तो हमेशा डूबे ही रहेंगे। लेकिन वो 10% अगर 90% डूबे हुए हो गए, वो जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा देर बचने वाला नहीं है। भाग सकते हैं देश से, लेकिन फिर दिक्कत होगा कहाँ भागोगे? तो लॉजिक वही है। और हाँ, सबसे ज़्यादा रिस्क आता है ना कि ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए, जैसे कि अभी ईयू बहुत लॉ लगा रहा है सब कंपनीज पे। चिल्लर छुट्टा का लॉ है, क्योंकि मतलब आप अमेज़न को फाइन करते हो $1 बिलियन, इट्स लाइक बेज़ोस बोलेगा, "अरे जा रो रहा है, ले ₹2 ले जा, 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 च्युइंगम खा लेना जाके जाओ।" सीरियसली बोल रहा हूँ, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं, उसका बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। मतलब कि इतना एप्पल को हमने सू किया क्योंकि उसने लॉ ब्रेक किया था। एप्पल ऐसे करो। तो ऐसा अगर आप बार-बार करते हो, चेक्स एंड बैलेंसेस जो बोले ना, गवर्नमेंट का एक काम है रेगुलेशन करना, वो रेगुलेशन अगर आप ब्रेक कर देते हो, लोग दिल से गाली देते हैं, फिर दिल से नफ़रत होता है। फिर लोग बोलते हैं या तो देखो हम तो भूखे मर रहे हैं, तुम भी मरो तो मज़ा आएगा। कम्युनिज़्म लाते हैं, हम सबका गर्दन काटते हैं, हम सब मिल-बाँट के मरते हैं। तो ये क्विकसैंड वाला, ये लेयर पे अगर कभी सोसाइटी पहुँचा, गए हम लोग, सब लोग गए, मिल-बाँट के गए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लेट स्टेज कैपिटलिज्म का। मैं इसके आगे वाले में बात करूंगा कि इसे सुधारते कैसे हैं, बट ये दिखाना चाहता है कि कैपिटलिज्म हम लोग अब उस जगह पे आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि अगर हम लोग फिल्टर नहीं किए, ब्रेक नहीं लगाए, मामला गंभीर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हो। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।